किसी पर कर्ज हो तो ज़कात अदा करेगा? इमरान साहब बेंगलोर से, मुझ पर 40 लाख का कर्ज है, इसके अलावा मेरे पास कुछ माल भी है, क्या मुझे इसकी ज़कात अदा करनी होगी? माल अगर बेचने के लिए ख़रीदा था आपने और उसकी कीमत 40 लाख से ज़्यादा है तो फिर तो ज़कात देनी पड़ेगी, और अगर 40 कर्ज़ा ज़्यादा है और माल कम है तो फिर आप पर ज़कात लाजिम नहीं है, लेकिन कर्ज़ा उतारने की कोशिश बहरहाल लाजिम है आप पर। बीवी के सर पर शफ़क़त का हाथ रखना, क्या बीवी के सर पर शफ़क़त से हाथ रखना जायज़ है या नहीं? अबू बकर ठट्टा से पूछते हैं। भाई, बीवी के सर पे शफ़क़त का हाथ रखेंगे तो बेगम तो खुश होगी। हाँ, अगर थोड़ी मेरी मिज़ाह की आदत है, इसको सीरियस नहीं लीजिएगा। शफ़क़त से कोई शफ़क़त साहब मुराद है, शफ़क़त का हाथ बेगम के सर पे रख रहे हैं तो फिर बीवी को भी एतराज़ होगा कि भाई आप अपना हाथ मेरे सर पे रखें, शफ़क़त का क्यों रखवा रहे हैं हाथ? तो और अगर शफ़क़त साहब जो है बेगम के महरम में से हैं, बेगम के चचा हैं, मामू हैं, उनका नाम शफ़क़त है, तो फिर उनका हाथ रखवा दें बेगम के सर पे। शफ़क़त अगर नामहरम है तो बेगम के सर पे फिर अल्लाह का वास्ता शफ़क़त का हाथ ना रखवाएं, अपना हाथ बेगम के सर पे शफ़क़त से रखें आप, माजरत के साथ। पहले मरीज़ को देखें या नमाज पढ़ें? डॉक्टर साहब ने पूछा है। मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अगर मैं किसी मरीज़ को देख रहा हूँ और इस दौरान नमाज का वक्त हो जाए तो मुझे नमाज के लिए जाना चाहिए या पहले मरीज़ का चेकअप कर लेना ज़रूरी है? सलमान साहब को हार्ट से। डॉक्टर लग रहे हैं आप मुझे, जनाब डॉक्टर सलमान साहब। मरीज़ जमात से नमाज छोड़ना जायज़ नहीं है। आपको मस्जिद में प्रॉपर तरीके से, अगर मस्जिद करीब में मौजूद है तो जमात से नमाज़ पढ़नी पड़ेगी, और इस दौरान अगर कोई पेशेंट आता है तो एक्सक्यूज़ कर लें आप कि भाई नमाज़ खड़ी हुई है, नमाज़ का टाइम होने वाला है, मैं जा रहा हूँ। तो नॉर्मल हुक्म तो, आम हुक्म तो यही है। अलबत्ता अगर मरीज़ इतनी ख़तरनाक नौइयत का है कि आप अगर नमाज के लिए गए तो इसको नुकसान होने का ख़तरा है। नुकसान से मेरी मुराद ये है कि या तो मौत का ख़तरा है, या मौत का तो नहीं है लेकिन उसका मरज़ बिगड़ने का ख़तरा है, मरज़ बढ़ने का ख़तरा है उसके, कि भाई अगर फ़ौरन अभी नहीं देखा, जैसे किसी का बीपी हाई है और आपको पता है मैं अगर चला गया और ये बीपी को लो करने की दवा इसको भी मैंने नहीं दी, या जो भी इलाज डॉक्टर हजरात करते हैं नहीं किया, तो इसका बीपी और बढ़ सकता है या कुछ डैमेज कर सकता है किसी बॉडी के किसी हिस्से को। तो फिर ऐसी सीरियस कंडीशन में तो आप जमात से नमाज़ छोड़ें, उसका पहले इलाज करें और फिर फ़ौरन आप नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर ऐसी कोई ख़तरनाक या डेंजरस कंडीशन नहीं है, नॉर्मल पेशेंट हैं जो आम तौर पर होते हैं, तो फिर आप जमात से नमाज नहीं छोड़ सकते। काला इल्म करने वाली ख़वातीन, नौरीन साहिबा फैसलाबाद से पूछती हैं, लोग अक्सर कहते हैं कि जो औरतें किसी पर काला इल्म करवाती हैं वो शादी के बाद माँ नहीं बन सकती, क्या यह दुरुस्त है? जो औरतें काला पीला इल्म करवाती हैं ना, वो किसी काम की नहीं रहती। ये जो जादू टोने में जो लोग पढ़ते हैं ना, आखिरत में तो तबाह होते ही हैं, इनकी अपनी ज़िंदगी दुनिया में भी बर्बाद हो जाती है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। बहुत बर्बाद ज़िंदगी इनकी गुजरती है और बहुत सारे मसाइल इनके साथ होते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि माँ नहीं बन सकती, लेकिन इसका इम्कान है कि माँ ना बन सकें या और कोई इनके साथ मसला हो जाए। तो ये हराम काम है, जादू टोने वगैरह, और हराम ही होता है, और ये तो बहुत ही गंदे उलूम है। इसका बहुत सख्त नुकसान होता है, इनको भी, इनके रिश्तेदार, इनकी फैमिली को भी नुकसान का ख़तरा होता है।